देखो, जिसकी अपनी जो चादर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दागदार हो, उसको दूसरे की चादर पर कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। केजरीवाल साहब शराब घोटाले में आपके को मंत्री जेल में हैं, आपके एमपी जेल में हैं, और आप ईडी के नोटिस पे बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे। आपका अपना बयान था कि अगर किसी पर कोई आरोप लगते हैं तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, केजरीवाल का वक्तव्य हुआ करता था। तो केजरीवाल जी को तो कोई राइट ही नहीं है किसी प्रकार का बोलने का, लेकिन केजरीवाल जी को क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो इंडिया अलायंस है, अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के खिलाफ बल्कि चुनाव जीत भी सकते हैं। ये चंडीगढ़ में भी करके दिखाया। देखो, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ, बंगाल में आपने कर लिया अलायंस, उत्तर प्रदेश में इंडिका का अलायंस हो गया, बिहार का आपके अलायंस का क्या हाल हुआ है। ये स्वार्थी लोग हैं, करप्टेड लोग हैं, अपने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए मिले इकट्ठे हुए पड़े हैं ये। उसमें इनको अगर कहीं लगता है कि हम, मेरे राज्य में मेरी 4 सीट कम हो गई तो मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी, इसीलिए अब सीट तो हैं 10 और मांगने वाले हैं 25, तो 10 को 25 जगह में कैसे बांटा जाएगा, तो काहे का अलायंस है। ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि बीजेपी जो चंडीगढ़ में चुनाव में अपनी चोरी करते पकड़ी गई, 8 फीसदी दिए गए फुटेज सामने आई है, जो कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक है। जनतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी जनतंत्र खत्म करना चाहती है। कोर्ट का फैसला इन्वेस्टिगेशन के लिए है। इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अगर कोर्ट ने माना है और कोर्ट को लगा है तो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी। अभी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने जी। इसी कड़ी में आखिरी सवाल, उन्होंने ये भी कहा अरविंद केजरीवाल 370 सीट का दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, इससे साबित होता है कि ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, खरीदते हैं। इनका षड्यंत्र था। देखो, कॉन्फिडेंस है काम का, कॉन्फिडेंस है लोगों की सेवा का, कॉन्फिडेंस है 13 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाने का, कॉन्फिडेंस है 10 करोड़ गरीब माता बहनों को उज्ज्वला से कनेक्शन देने का, कॉन्फिडेंस है स्वनिधि योजना से 50 लाख गरीब रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये बगैर ब्याज के लोन देने का, कॉन्फिडेंस है मुद्रा बैंक के माध्यम से 43 करोड़ लोन सैंक्शन करके नौजवानों को 50,000 से 10 लाख का लोन दे देना, कॉन्फिडेंस है देश के अंदर 7 की जगह अब 23 एम्स बन गए हैं, कॉन्फिडेंस है जहां देश के अंदर 4 किलोमीटर सड़कें रोज बना करती थी, आज 39 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाई जा रही हैं, कॉन्फिडेंस है देश में पिछले 10 साल में 7 नए आईआईएम बना देना, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर देना, कॉन्फिडेंस है कि देश की अस्मिता पर वार करने वाले आतंकवादियों का सफाया देश में से हो जाना और सीमा पार से किसी के अंदर घुसपैठ को रोक देना, कॉन्फिडेंस है धारा 370 को हटाकर और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करना। ये अनेकों प्रकार के देश में कॉन्फिडेंस है जो देश के लोग चाहते हैं। सर, एक सर, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग की खबर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले संदीप पाठक ने जो आपके सांसद रिया था अलायंस, किस तरह से देखते हैं मीटिंग आज की हो रही है? देखो, ये ब्लैकमेलर हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग, ये हम टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये इनका इंटरनल झगड़ा है। लेकिन सीट शेयरिंग के लिए केजरीवाल साहब की सेना या केजरीवाल साहब के रफूगर अभी गिड़गिड़ा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के सामने जाके। अभी केजरीवाल साहब ये भी बताएं साथ के साथ में कि कांग्रेस, शीला दीक्षित, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी सब भ्रष्ट हैं। तो सब भ्रष्ट हैं तो मेरे 2 बच्चों की कसम कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो लगे हाथ केजरीवाल उन 2 बच्चों के भी नाम बताए, वो कौन से वाले 2 बच्चे हैं। सर, एक संदेश का उन्हें भी पुलिस ने रोका, धारा 144 लगी हुई है, उन्हें अकेले जाने की इजाजत दी। सीपीआईएम के भी नेता गए हैं, लगातार वहां पर दौरा हो रहा है। जिस तरह से हैरासमेंट करने के सामने आ रही महिला को, शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। देखो, तुष्टीकरण की नीति ने ही देश को बर्बाद करने की तरफ अग्रसर किया था, उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब पर देश विश्वास कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से निजात दिलाने के लिए, देश के बहुसंख्यक समाज के सम्मान के लिए और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार के संदेश खाली जैसे जो जुर्म करने वाले लोग हैं, और राज्य की सरकार अगर उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ऐसे क्रिमिनल को 1.5 महीने से 1 महीने से भागे हुए हैं, तो वहां अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, वरना देश में अन्य राज्यों में भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर में थे, जहां उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज कई ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, 12 मेडिकल कॉलेज हो गए। जम्मू कश्मीर है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2 एम्स जम्मू कश्मीर में बन गए लोगों के इलाज के लिए, 2। जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो 10 टाइम्स बढ़ गया, 10 गुना बढ़ा है पिछले 5 साल के अंदर, धारा 370 हटाने के बाद। जम्मू कश्मीर के वंचित, उपेक्षित, अनुसूचित वर्ग के लोगों को वोटिंग राइट मिला है,
उनको हक मिला है, ओबीसी समाज के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है। तो जो लोगों को एक चंद परिवार के लोगों के हाथ में जम्मू कश्मीर 3 खानदानों के हाथ में सिमटा हुआ था, उससे निकलकर आम आदमी के हाथ में जम्मू कश्मीर आया है। और हर आदमी की आज बातें सुनी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री